आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो प्रश्न वाली है, प्रश्न वाली 9.1 में जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो प्रश्न है, उन्हीं के प्रश्न के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग जानते हैं। एक छड़ है, ठीक है, इस छड़ का जो छाया है, यहाँ एक छाया है, ठीक है, इसी छड़ का, क्योंकि यहाँ सूर्य का रोशनी यानी किस पर, तो इस छड़ पर पड़ रहा है, इसी का छाया बन गया है। तो वही कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना दिया गया है? 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो यहाँ जो कोण बनेगा, सूर्य का उन्नयन कोण जो बनेगा, तो यहाँ कितना डिग्री का ये कोण बनेगा? चलिए ये बी और सी दे देते हैं, ठीक है। तो यहां कह रहा है, फिर एक बार देख लीजिए, कह रहा है एक छड़ की लंबाई, फिर यानी क्या, उसकी छाया का अनुपात की ऊंचाई क्या होगा? तो ये जो है लंबाई है, तो लंबाई कितना मानेंगे? तो 1 मान लीजिए, ठीक है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, ये तो छाया है, सॉरी, ये मानिए 1, और इसकी छाया का अनुपात कितना है? √3 है, ये आपको मानना है। छड़ की लंबाई 1 है और उसकी छाया की कितना है? तो √3 है, ये अनुपात में दिया गया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ अगर थीटा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? P, और ये हो जाएगा यानी क्या? B हो जाएगा, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर, यानी इसको हिंदी में फिर क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और इसको क्या कहेंगे? तो आधार कहेंगे। क्या? आधार, ठीक। तो आपका लंब है, आधार है, और कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या, लंब और यानी आधार जब है, तो हम लोग लेंगे क्या? तो tan, उतना यानी विस्तार से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया प्रश्न है, ये 2022 में पूछा था, 2022 में ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार। तो tan थीटा बराबर यानी क्या, इसका मान हो जाएगा, तो देखिए 1/√3 हो जाएगा। क्या? 1 क्योंकि लंब है कितना? 1 और आधार है कितना? तो √3। तो आप यही जानिए, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री का मान, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये होता है जाकर के कितना? तो tan 30 डिग्री का मान होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। दूसरा देखते हैं, इसी तरह का फिर पूछा गया है प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा एक क्या है? दीवार है, जिसकी लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, फिर उसी तरह जैसे यहाँ सिर्फ क्या दिया था? छड़ दिया था, और यहाँ दिया है यानी क्या? एक दीवार। तो दीवार है, इसका यानी इसी की यानी क्या है? छाया। तो छाया की लंबाई दिया गया है। तो देखिए दीवार कितनी है? तो 1, और यानी उसकी छाया कितनी है? तो √3, ठीक है। और है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का क्या उन्नयन कोण क्या होगा? तो यहाँ कितना डिग्री का बनेगा? तो A, B और C, ठीक। चलिए इसी को उसी तरह यानी सेम टू सेम है, उसी तरह का, क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए बार बार यानी हम लोग लिखे हैं इसको। ये भी 2022 में पूछा था। चलिए, तो tan थीटा बराबर
क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan लंब कितना है, तो ये आधार कितना है, तो √3 है। तो फिर वही थीटा का मान तब कितना होगा, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ये भी हो जाएगा क्या, 30 डिग्री का मान। कितना, 30 डिग्री का मान। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, नहीं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक स्तंभ यानी ये मान लीजिए एक क्या, दीवार, तो कह रहा है एक स्तंभ यानी ऊंचा एक वस्तु है, ठीक है, चाहे कुतुब मीनार मान लीजिए या फिर कुछ भी, जिसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ की ऊंचाई जो कितना है हम लोग नहीं जानते हैं, तो चलिए हम लोग h मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई से यानी छाया की लंबाई जो है √3 गुनी है, तो इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी हो जाएगी, √3 गुनी यानी h मान लीजिए। ठीक है, यहाँ बोला गया है, देखिए यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ठीक है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से कितना, √3 गुनी है, तो अगर इसकी यानी ऊंचाई कितनी है, h है, तो इससे ये जो है √3 गुनी अधिक है। ठीक है, चलिए √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को यानी कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखेंगे। माना कि क्या, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h है, और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, तथा छाया की लंबाई यानी इससे ये क्या, √3 गुनी अधिक है, तो √3 गुनी h। ठीक है, चलिए आपका क्या, लंब भी है आधार भी है, तो हम लोग इसलिए क्या लेंगे, तो tan थीटा बराबर ही होता है क्या, लंब बटा क्या, आधार। ठीक है, चलिए tan थीटा बराबर लंब कितना है, तो h है, आधार कितना है, तो √3 गुना h, तो h से h को काटिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो यानी 1 बटा कितना, तो √3, तो tan कितना डिग्री का मान फिर यानी क्या, 1 बटा √3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, कितना, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तीनों में कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार के छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि इसमें इंक डालना होगा। तो यहां बोला गया है क्या, यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है जाकर के कितने मीटर, तो 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 10 मीटर, और इनका छाया जो है, तो यहाँ छाया है, और कोण बन रहा है कितना डिग्री का, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ए बी और सी
दे दीजिए। तो लंबाई ज्ञात करना है, तो इसलिए देखिए यहाँ लंब है और आधार नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या, लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। अभी देखिए अभी क्या दिया गया है, मान दिया गया है, तो tan थीटा का मान दिया गया है कितना, 45 डिग्री। लंब कितना है, तो 10 मीटर। आधार कितना है मालूम नहीं है, तो BC लिख दीजिए, B और C। ठीक है, चलिए अभी tan 45 का मान क्या होता है, तो 1, और यहाँ है 10 मीटर बटा क्या, BC। अभी यहाँ 1 बटा कुछ नहीं है, तो 1 है, इससे जो यहाँ अगर इक्वल टू रहेगा तो ये जो नीचे वाला है ऊपर से गुना होगा, और जो यानी नीचे वाला इधर है ये ऊपर से गुना, इससे इसको गुना करेंगे तो BC, और इससे इसको गुना करेंगे तो यानी 10 मीटर। तो ये भी देखिए उसका जब सूर्य मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है तो उसकी छाया का भी यानी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 10 मीटर हो जाएगी। आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह के यानी प्रश्न यानी हर साल आते रहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, चलिए एक मीनार से एक मीनार है, और मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित एक बिंदु है। ठीक है, चलिए एक बिंदु है कितना मीटर, तो 100 मीटर दूर में। एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री, तो 60 डिग्री पूछा गया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो मान है यानी देखिए यहाँ आधार दिया गया है, आपको क्या लंब निकाल कर देना है। आप लोग को इसी तरह से यानी tan थीटा के माध्यम से आप इसका मान भी निकाल करके यानी कमेंट में लिख दीजिएगा, यानी कितना आंसर आया है, A आया है या B आया है या C आया है या फिर D आया है। ठीक है, तो चलिए आज यही था।